बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक। इसमें बताना है ये जो हमें सीक्वेंस गिवन है पार्ट नंबर 1 से लेकर बच्चों पार्ट नंबर 6 तक जो सीक्वेंस गिवन है ये ज्योमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने अर्थमेटिक पढ़ा था, अब इसमें हमने देखना है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। इफ़ द सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, अगर तो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक होगा ना फिर हमने फाइंड करना है कॉमन रेशो। उनकी कॉमन रेशो भी बतानी है कि कौन सी है। बच्चों बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान से इंशाल्लाह समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट पार्ट। बच्चों फर्स्ट पार्ट है हमें गिवन है 1 2 3 और 4। फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 एंड 4 डॉट डॉट डॉट। ये बच्चों हमें सीक्वेंस गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशो फाइंड करने हैं। बच्चों सबसे पहले हमने फाइंड करना है कॉमन रेशो। ठीक है, कॉमन रेशो फाइंड करना है। कॉमन रेशो फाइंड करने के लिए बच्चों हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। इन दोनों को डिवाइड करना है, दिस ओवर दिस। हम लिखेंगे 2/1। क्या आंसर आया 2। इन दोनों को डिवाइड करना है 2/1। अब इन दोनों को बच्चों डिवाइड करेंगे, पहले ये लिखेंगे 3/2। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.5 आ गया बच्चों। अब फिर इसी तरह हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 4/3 तो आएगा बच्चों हमारे पास 1.33। 1.33। अब देखो क्या रेशो बच्चों सेम है। रेशो सेम नहीं है ना तो हमारा सीक्वेंस कौन सा हो गया। क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा या नहीं होगा, लिखेंगे इट इज नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इट इज नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, अब जिसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ना हो तो उसकी रेशो भी बच्चों सेम नहीं होगी। जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा उसी की हमने रेशो भी फाइंड करनी होगी बच्चों। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों 10 100 1000 डॉट 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 डॉट। ये बच्चों सीक्वेंस इसी तरह चलता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह सीक्वेंस चलता जा रहा है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो फाइंड करना है। कॉमन रेशो फाइंड करने के लिए क्या करना है मैंने आपको बताया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। पहले ये लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 10 तो हमारे 0 0 से काट गया तो हमारे पास बच्चों 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक ये आ गया। अब इसी तरह इन दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों 1000 डिवाइडेड बाय 100। देखो इस तरह काट लो बेशक 0 0 से, 2 0 2 से काट के इसका बच्चों 10 आ गया। ठीक है, अब इसका 10 आ गया, दोनों का सेम आ गया ना, रेशो सेम आ गया ना, तो सीक्वेंस कौन सा होगा बच्चों हमारे पास, सीक्वेंस कौन सा होगा, इट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्या लिखेंगे, इट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, अब जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा उसमें रेशो भी फाइंड करनी होगी। तो रेशो क्या है इसमें बच्चों, कॉमन रेशो क्या है। ठीक है, कॉमन रेशो क्या है, जो आंसर आया 10। ठीक है, जो बच्चों ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा उसी की रेशो हमने फाइंड करनी होगी। जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगा उसकी हमने रेशो फाइंड नहीं करी, उसकी रेशो तो है ही नहीं ना। रेशो वो होती है जो सेम है बिल्कुल। थर्ड पार्ट है बच्चों 2 4 8। ये हमें सीक्वेंस गिवन है। सबसे पहले वही कॉमन रेशो फाइंड करना है। हमने इन दोनों को डिवाइड करना है 4 डिवाइडेड बाई 2 2 1 2 2 2 आ गया बच्चों। फिर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 4 2। इसकी भी रेशो सेम आ गई, इसकी भी रेशो सेम आ गई, तो सीक्वेंस कौन सा होगा बच्चों, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हुआ है या ना हुआ, हुआ। इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इसकी कॉमन रेशो क्या हो जाएगी बच्चों,
कॉमन रेशियो क्या है इसमें, 2 आ गई बच्चों। कॉमन रेशियो क्या आ गई, 2 आ गए। ये थर्ड पार्ट है बच्चों। फोर्थ पार्ट है 16, 8, 4 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले बच्चों कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 8 डिवाइडेड बाय 16, 8 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2। फिर करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 8, ये भी आ गया बच्चों 1/2 आ गया। ठीक है, इनकी कॉमन रेशियो सेम है ना, तो सीक्वेंस कौन सा हो गया बच्चों, इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और कॉमन रेशियो क्या है इसमें, कॉमन रेशियो बच्चों ये हमने जो फाइंड की है वो है 1/2 बच्चों। कॉमन रेशियो क्या आ गई हमारे पास, 1/2 कॉमन रेशियो आ गई बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों फोर्थ पार्ट था। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमें सीक्वेंस गिवन है बच्चों 6, 18, 24 डॉट 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 डॉट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकालेंगे बच्चों, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। 18 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 3। और अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 18, ये देखो 6 3 6 4 था, तो ये 4/3 आ गया। इनकी रेशियो सेम नहीं है ना, तो लिखेंगे सीक्वेंस कौन सा है, इट इज नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, 6 पार्ट भी है बच्चों। 6 पार्ट है हमारे पास 1 1 0 1 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों। 1 डिवाइडेड बाय 1, ये 1 आ गया। अब हम इनको डिवाइड करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, ये हमारे पास आ जाएगा 0 आ जाएगा बच्चों। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0, ये बच्चों इन्फिनिटी आता है, नॉट डिफाइन आता है, नॉट डिफाइन आता है। अब देखो इनकी कॉमन रेशियो सेम नहीं है ना, तो सीक्वेंस क्या हुआ, इट इज नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, ये हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जनरल टर्म। इसमें बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, जनरल टर्म फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब जो हमें गिवन है बच्चों, ये हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है और इसमें हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है बच्चों इनमें। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक तमाम की तमाम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमें गिवन है और इनमें हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखेंगे, फाइंड द जनरल टर्म, फाइंड द जनरल टर्म्स ऑफ फॉलोइंग जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, जो हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है इनकी हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। अब हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट है 1 4 16 और 64, ये बच्चों हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हमने देखना है स्टार्ट वाली वैल्यू होती है वो A1 होती है। A1 है हमारे पास बच्चों 1,
अब हमने आर फाइंड करना है। आर कॉमन रेशो होता है बच्चों, आर फाइंड करना है कॉमन रेशो। इन दोनों को डिवाइड कर लो, 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 4। इनमें तमाम में कॉमन रेशो बच्चों सेम आएगी, क्योंकि ज्योमेट्रिक है ना, तो इसलिए इनकी तमाम की कॉमन रेशो सेम आएगी। जिसको मर्जी डिवाइड करो, चाहे इन दोनों को डिवाइड कर लो, चाहे इन दोनों को डिवाइड कर दो, कॉमन रेशो बच्चों सेम आ जाएगी। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है जनरल टर्म। क्या फाइंड करनी है? जनरल टर्म। हम लिखेंगे जनरल टर्म बच्चों। जनरल टर्म होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में बच्चों ए एन इज इक्वल टू A1 या ARn माइनस 1 होता है बच्चों। AN इज इक्वल टू ARn माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। AN इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 1 और R की वैल्यू कितनी है 4 की पावर बच्चों n माइनस 1 हो गया। तो ये हो जाएगा AN इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आएगा 4 की पावर n माइनस 1 हो गया। ये हमारे पास बच्चों जनरल टर्म हो गया बच्चों। ठीक है, सेकंड पार्ट है बच्चों 6, 12, 24, 48 डॉट 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 डॉट। सेम बच्चों उसी तरह A1 क्या है हमारे पास 6, R क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, किसी दो को भी डिवाइड कर दो, मैंने बताया 12 बाई 6 हमारे पास 2 आ गया। अब लिखेंगे जनरल टर्म, तो लिखेंगे AN इज इक्वल टू ARn माइनस 1 बच्चों। AN इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू 6, R की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। तो हमारे पास ये आ गई बच्चों जनरल टर्म आ गई बच्चों। ये हमारे पास, इसको सीधा करके लिख लो 6। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट ना भी लगाओ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट लगा देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रैकेट लगा के लिखना है 6 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको इस तरह लिख दो 6 2 की पावर n माइनस 1 हमारे पास ये होगी जनरल टर्म होगी। ये था बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट। ठीक है, बहुत इजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है बच्चों। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम्स के करीब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हूँ, ठीक है, और एक्सरसाइज में भी हाईलाइट करवाता हूँ बच्चों। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों 15, 45, 135 डॉट डॉट। हमारे पास हो जाएगा बच्चों A1 हो गया 15, R हो गया कॉमन रेशियो 15, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बाय 15, ये हो गया 3। क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ना, इसलिए कॉमन रेशियो बच्चों इनकी सेम ही रहेगी। ठीक है, जनरल टर्म A1 इज इक्वल टू R की पावर n माइनस 1। A1 बच्चों है हमारे पास 15 और ये हो गया 3 की पावर n माइनस 1। तो हमारे पास आंसर आएगा 15 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 हमारे पास बच्चों जनरल टर्म आ गई बच्चों। ठीक है, फोर्थ पार्ट है बच्चों 200, 100, 50, 25 डॉट 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 डॉट। ठीक है बच्चों, इसमें भी वही तरीका A1 इज इक्वल टू बच्चों 200, इसमें बच्चों A1 200 हो गया ना, ठीक हो गया। R क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है बच्चों। डिवाइड किसको कर रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 100 बाय 200, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2 आ गया। ये आ गया बच्चों। अब हमने जनरल टर्म निकालनी है, तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी, AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n माइनस 1 हो गया बच्चों जनरल टर्म। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, AN इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है 200 बच्चों, और R की वैल्यू कितनी है 1/2, n की वैल्यू ऊपर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको हमने ऐसे ही लिख देना है, n इज इक्वल टू 200 इंटू 1/2 n माइनस 1। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स,
फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स हमने निकालनी है बच्चों, और हमें जनरल टर्म गिवन है, हमें जनरल टर्म गिवन है, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक एक जैसे पार्ट है बच्चों। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। वेयर जनरल टर्म इज गिवन, ठीक है, वेयर जनरल टर्म इज गिवन। हमें बच्चों जनरल टर्म गिवन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, हमें गिवन है ए एन इज इक्वल टू 3.2 की पावर n प्लस 1, ठीक है बच्चों। n 2 की पावर बच्चों n माइनस 1, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो हमने पहले n1 पुट करना है, फिर n2 पुट करना है, फिर n3 और n4, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म आ जाएगी ना। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, इस सीक्वेंस में 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी बच्चों, यानी कि a1 इज इक्वल टू, हाँ n है 3.2 की पावर 1 माइनस 1, ये हो जाएगा बच्चों 3.2 की पावर 0 हो जाएगा बच्चों। अगर बच्चों किसी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 1, तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 1, तो हमारे पास आएगा 3 आ जाएगा बच्चों। फर्स्ट टर्म आ गया ना, ठीक है, हमारे पास समझो a1 आ गया, हमारे पास बच्चों 3 आ गया, ये हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई। अब हमने पुट करना है बच्चों n2 पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू 2 बच्चों, ठीक है। ये जनरल टर्म है हमारे पास, an इज इक्वल टू 3.2 की पावर n माइनस 1, इसमें हम n2 पुट करेंगे, a2 इज इक्वल टू 3.2 की पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 3.2 की पावर बच्चों 1, 2 की पावर 1 2 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आएगा a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 आ जाएगा बच्चों। सेकेंड टर्म हमारे पास बच्चों आ गई 6 आ गई, ये हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई। अब इसी तरह बच्चों जनरल टर्म में, जनरल टर्म पहले देखेंगे ना, an इज इक्वल टू 3.2 की पावर n माइनस 1, तो यहाँ हम बच्चों पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी बच्चों। तो ये हमारे पास हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 3.2 की पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा बच्चों 3.2 की पावर 3 माइनस 1 2 हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, तो 3 4 12 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आएगी थर्ड टर्म आ गई बच्चों, ठीक है, थर्ड टर्म आ गया। 4 टर्म भी बच्चों मैं यहाँ आगे फाइंड कर लेता हूँ। 4 टर्म फाइंड करनी है तो हम पहले लिखेंगे जनरल टर्म an इज इक्वल टू 3.2 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, ठीक है। जहाँ n है वहाँ 4 पुट करेंगे, 4 टर्म आ जाएगी a4 3.2 की पावर n की जगह 4 माइनस 1, ये हो जाएगा बच्चों 3.2 की पावर 4 माइनस 1 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करता है ऐसे, 2 2 और 2 बच्चों, 3 2 2 4 4 2 8 3 8 3 8 24, ये a4 आ गया बच्चों, ठीक है। हम लिखेंगे अवर 4 टर्म्स आर, अवर 4 टर्म्स आर, कौन कौन सी 4 टर्म्स है बच्चों, एक है 6, तो सॉरी फर्स्ट है हमारे पास बच्चों 3 6 12 और 24, ठीक है, 3 6 12 और 24 बच्चों। इसमें 4 टर्म्स निकालनी थी और हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गई बच्चों इस पार्ट की, ठीक है। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास, सीक्वेंस जो गिवन है हमारे पास an इज इक्वल टू 4 ठीक है 4.2 की पावर n माइनस 1, ठीक है।
यहाँ गिवन है 4 डॉट 2 की पावर n माइनस 1 बच्चों। सेम उसी तरह हमने फाइंड करना है। सबसे पहले पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म आएगी a1 इक्वल टू 4 डॉट 2 की पावर 1 माइनस 1, 4 डॉट डॉट का मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। किसी चीज़ की पावर 0 बच्चों किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। तो 4 आ गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगी? 4 आ गया। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई बच्चों। अब हमने सेकेंड टर्म निकालनी है। सेकेंड टर्म निकालने के लिए पहले जनरल टर्म निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू 4 डॉट 2 की पावर n माइनस 1। और अब हमने बच्चों पुट करना है n इज इक्वल टू 2 पुट करना है बच्चों, ठीक है। इसमें n इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। तो सेकेंड टर्म हो जाएगी a2 इज इक्वल टू 4 डॉट 2 की पावर 2 माइनस 1, 4 डॉट 2 की पावर 2 में से 1 के 1 आ गया बच्चों। 4 डॉट 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो 4 2 जार 8 आ गया बच्चों। सेकेंड टर्म हमारे पास बच्चों आ गई 8 आ गया। अब थर्ड टर्म निकालनी है, तो पहले लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 4 डॉट 2 की पावर n माइनस 1। और अब हमने बच्चों पुट कर देना है n इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी बच्चों। a3 इज इक्वल टू 4 डॉट 2 की पावर 3 माइनस 1, 4 डॉट 2 की पावर 3 में से 1 के बच्चों 2। ये हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4। तो 4 4 जार 16 आ गया बच्चों। ये हमारी थर्ड टर्म आ गई। अब फोर्थ टर्म निकालनी है, तो पहले हम लिखेंगे जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू 4 डॉट 2 की पावर n माइनस 1। और अब बच्चों हमने पुट कर देना है n इज इक्वल टू 4। बिल्कुल सेम सीक्वेंस है, उसी तरह है। हम लिखेंगे a4 इज इक्वल टू 4 डॉट 2 की पावर 4 माइनस 1, 4 डॉट 2 की पावर बच्चों 4 में से 1 के 3 हो गया। वो इसी तरह 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। 4 डॉट 8, तो 4 8 दर बच्चों कितना हो गया? 32। ये हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेंस आवर 4 टर्म्स आर। हमारे पास कौन कौन सी 4 टर्म्स आ गई बच्चों? एक हमारी 4 आई है, एक हमारे पास 8 आई है, एक हमारे पास 16 आई है और एक है 32 आई है बच्चों। क्या आई है? 4 8 16 एंड 32 बच्चों। 4 8 16 और 32, ठीक है। ये था हमारा बच्चों सेकेंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, उसमें भी हमने 4 टर्म ही निकालनी है बच्चों। ए एन जनरल टर्म हमें गिवन है ए एन इज इक्वल टू 25 डॉट 1/2 की पावर n माइनस 1 बच्चों, ठीक है। तो सेम हमने उसी तरह निकालना है। पहले पुट करते हैं बच्चों, पुट n इज इक्वल टू 1, n1 पुट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 25 डॉट 1/2 की पावर 1 माइनस 1। हो जाएगा 25 डॉट 1/2 की पावर बच्चों 0। किसी चीज़ की पावर 0 किसकी इक्वल होता है बच्चों? 1 की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आएगा 25 इंटू 1, तो 25 आ गया बच्चों। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास बच्चों 25 आ गई बच्चों। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 25। अब दोबारा हम जनरल टर्म लिखेंगे ए एन इक्वल टू 25 डॉट 1/2 की पावर n माइनस 1। और अब हमने बच्चों पुट कर देना है n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमने इसी टर्म में हमने n2 पुट कर देना है। ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 25 डॉट 1/2 की पावर 2 माइनस 1। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत किया, ये -1/2 है। ये क्या है बच्चों? यहाँ पे -1/2 है, ठीक है। -1/2 की पावर 0 तो वो 1 के ही इक्वल होता है। -1/2 जो भी हो, पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। ये हमारे -1/2 है, -1/2 है। ये हमारे पास हो जाएगा 25 इंटू -1/2 की पावर 1।
बच्चों -1/2 की पावर 1 किसकी इक्वल होगा, -1/2 की पावर 1 -2 के इक्वल होगा, 25 इंटू -1/2। तो ये हमने बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -25/2। सेकेंड टर्म आ गई बच्चों हमारे पास -25/2 हमारी इसी तरह रहेगी, पॉइंट्स में नहीं लेके आनी है बच्चों, ठीक है। फिर हमने जनरल टर्म लिखनी है an इज इक्वल टू 25 इंटू -1/2 की पावर n-1। अब बच्चों हमने पुट कर देना है n इज इक्वल टू 3 पुट कर देना है, ये जगह a3 इज इक्वल टू 25 डॉट -1/2 की पावर 3-1, ये जगह 25 डॉट -1/2 की पावर 2। अब बच्चों -1/2 का स्क्वायर लेंगे बच्चों, -1/2 का स्क्वायर का मतलब होता है -1/2 मल्टीप्लाई -1/2, ठीक है। स्क्वायर का मतलब है इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये हमारे पास होएगा 25 इंटू 1/4 और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 25/4 आ गया बच्चों। ये ए थर्ड टर्म आ गई, A3 आ गई बच्चों। अब हमने 4 टर्म निकालनी है तो लिखेंगे an इज इक्वल टू 25 डॉट -1/2 की पावर n-1 और अब हमने बच्चों पुट कर देना है, पुट n इज इक्वल टू 4, हम 4 पुट करेंगे, ये हो जाएगा a4 इज इक्वल टू 25 डॉट -1/2 की पावर 4-1, 25 डॉट -1/2 की पावर 3, -1/2 की पावर 3 का मतलब -1/2 को बच्चों 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम। ये हो जाएगा 25 डॉट, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -1/8, -1/8 हो गया। इसको हम जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा -25/8 बच्चों। ये हमारे पास बच्चों 4th टर्म आ गई, ये हमारे पास बच्चों 4th टर्म आ गई, ठीक है। हमें 4 टर्म्स ही चाहिए थी और ये हमारे पास पूरी हो गई। हम लिखेंगे अवर 4 टर्म्स आर, ठीक है। कौन कौन सी 4 टर्म्स हैं बच्चों, ऊपर हमने फाइंड किए हैं। A1 है बच्चों हमारे पास 25, A2 है 25/2, फिर 25/4 और 25/8 बच्चों, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहली है 25, फिर दूसरी है बच्चों -25/2, फिर है 25/4 और फिर है बच्चों -25/8। ये हमारे पास बच्चों 4 टर्म जो हमें चाहिए थी, ये हमारे पास बच्चों 4 टर्म्स आ गई। ये तो हमारा बच्चों 3rd पार्ट था। 4th पार्ट है an इज इक्वल टू 5 डॉट 1/5 की पावर n-1, ठीक है बच्चों। इसमें भी हमने 4 टर्म हमने फाइंड करनी है बच्चों, 4 टर्म हमने फाइंड करनी है। पहले हम n1 पुट करेंगे, फिर n2 पुट करेंगे, इसी तरह n3 पुट करेंगे बच्चों। पहले लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 5 डॉट 1/5 की पावर 1-1, 5 डॉट 1/5 की पावर 0 बच्चों। 1/5 की पावर 0 किसी चीज़ की पावर 0 1 की इक्वल होता है, ये हो जाएगा 5 डॉट 1, तो हमारे पास आएगा 5, A1 आ गया हमारे पास बच्चों 5 आ गया। अब दोबारा फिर सीक्वेंस जनरल टर्म लिखेंगे, 5 डॉट 1/5 की पावर n-1 और बच्चों अब हमने पुट कर देना है n इज इक्वल टू 2, n की जगह हमने बच्चों 2 पुट कर देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 5 डॉट 1/5 की पावर 2-1, 5 डॉट 1/5 की पावर 1, 1/5 की पावर 1 का मतलब होता है बच्चों 1/5, 5 डॉट ये हो गया 1/5, 5 से कट गया तो हमारे पास 1 आ गया बच्चों। सेकेंड टर्म क्या आ गई हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास आ गई 1 आ गई। अब हमने 3rd टर्म फाइंड करनी है, an इज इक्वल टू 5 डॉट 1/5 की पावर n-1। अब बच्चों हमने पुट कर देना है, पुट n इज इक्वल टू 3 पुट कर देना है,
ये हमारे पास बन जाएगा A3 इज इक्वल टू 5 डॉट 1/5 की पावर 3 माइनस 1, 5 डॉट 1/5 की पावर 2। तो 1/5 की पावर 2 का मतलब होता है 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 बच्चों। एक 5 से कट गया तो हमारे पास आएगा 1/5। A थर्ड आ गई बच्चों हमारे पास 1/5 आ गया। अब 4 टर्म निकालनी है, पहले जनरल टर्म लिखते हैं। an इज इक्वल टू 5 डॉट 1/5 की पावर n माइनस 1। और अब हमने बच्चों पुट कर देना है, पुट n इज इक्वल टू 4 पुट करना है। n इज इक्वल टू 4, ये लिखेंगे A4 इज इक्वल टू 5 डॉट 1/5 की पावर 4 माइनस 1, 5 डॉट 1/5 की पावर 3। तो हम इसको लिखेंगे 5 डॉट, इसको 3 दफ़ा लिखेंगे 1/5, 1/5 और 1/5। ठीक है बच्चों, एक 5 से कट गया तो हमारे पास आएगा 1/25 आ गया बच्चों। A4 हमारे पास आ गया 1/25। तो हम लिखेंगे अवर 4 टर्म्स, और हमारी बच्चों 4 टर्म्स कौन सी होगी? एक हमारे पास A1 हो गई बच्चों 5, एक हो गया 1, एक 1/5 और एक 1/25 हो गया बच्चों। तो कौन सी होगी? पहली थी 5, ठीक है, फिर दूसरी क्या थी बच्चों हमारे पास 1, फिर थी हमारे पास बच्चों 1/5 और थी 1/25 आ गई। ये बच्चों हमारे पास 4 टर्म थी जो हमने फाइंड करनी थी बच्चों। ठीक है, तो बस आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक लाजमी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी बच्चों किया करें। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसमें जो इंडिकेट किए बच्चों वो हमने सीक्वेंस निकालना है हमने। ठीक है, वो टर्म हमने निकालनी है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है बच्चों। ठीक हो गया, तो इंडिकेटेड टर्म, जो टर्म उन्होंने कही है वो निकालनी है। जिस तरह देखो इसमें हमने A4 निकालनी है, इसमें 7 निकालनी है, इसमें 5 निकालनी है, इसमें 10 निकालनी है बच्चों। 4 के 4 पार्ट हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पार्ट आ सकता है बच्चों। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमें गिवन है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है A इज इक्वल टू 20, और कॉमन रेशियो जो बच्चों है वो गिवन है 10, और A4 निकालना बच्चों। A4 का मतलब होता है कि n की वैल्यू इसमें कितनी है 4। A4 में का मतलब क्या है बच्चों कि इसमें AN होता है ना, तो A4 का मतलब होता है n इसमें 4 है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, n कितना हुआ, ये 4 हुआ। हमने यहाँ से निकाला n की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, A4 का मतलब है n की वैल्यू 4 है बच्चों। हम जनरल टर्म निकालेंगे, लिखेंगे पहले जनरल टर्म। जनरल टर्म में बच्चों हमारे पास होती है AN इज इक्वल टू ARN माइनस 1। ठीक है, A1 या A बात एक ही है। अब n से मुराद कितना है बच्चों 4। A4 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 20, R की वैल्यू बच्चों कितनी है 10, n से मुराद 4 और माइनस 1। तो A4 4 टर्म निकालनी है 20, 10 की पावर बच्चों 4 माइनस 1 हो गया 3। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 10 को हमने बच्चों 3 टाइम लिखना है। A4 इज इक्वल टू 20 इंटू 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम्स। ये हो जाएगा 20 इंटू, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 1 2 3 4 0 आ जाएंगी। ये हमारे पास बच्चों आ गई A4 टर्म जो हमने निकालनी थी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों A4। ये इंडिकेटेड टर्म थी ना 4। सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें हमें गिवन है। ठीक है, इसको मैंने कहा था पहले आप इंपॉर्टेंट लगा लें, स्टार लगा लें बच्चों। कोई भी पार्ट इसका आ सकता है। ठीक है, कोई भी पार्ट इसमें से आ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में से। सेकंड पार्ट है A की वैल्यू बच्चों को गिवन है 3, R की वैल्यू गिवन है 3, और बच्चों इसमें A7 फाइंड करना है। ठीक है, A7 से क्या मुराद है बच्चों, A7 से मुराद है n की वैल्यू 7। A7 से मुराद n की वैल्यू क्या हुई 7। जनरल टर्म,
जनरल टर्म है बच्चों AN बच्चों। AN से मुराद बच्चों 7, A से मुराद 3 और R से मुराद 3 की पावर N से मुराद 7 - 1, ये देखिएगा 3 और 3 की पावर 6 बच्चों। 3 की पावर 6 का मतलब है 3 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। 3 × 3 को 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, ठीक है। 3 को 6 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 729 बच्चों, ये आ जाएगा 729 और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आंसर आएगा 2187। ये हमारे पास इंडिकेटेड टर्म A7 का हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 2187 हमने जो फाइंड करना था बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट में वैल्यू गिवन है A = 512, R = 1/2 और A5 निकालना है। A5 हमने इसमें निकालना है, फाइंड करना है बच्चों। A5 से क्या मुराद है कि n की वैल्यू कितनी हुई बच्चों, यहाँ पे 5 हो गया। आप लिखेंगे जनरल टर्म AN = ARn-1, n से मुराद 5 हो गया बच्चों। A5 निकालना है, A की वैल्यू है 512, R की वैल्यू होगी 1/2 और पावर n-1 5 - 1 बच्चों, ये हो जाएगा A5 = 512 और 1/2 की पावर 4, 5 में से 1 गया बच्चों 4, 1/2 को हमने बच्चों 4 टाइम लिख देना है। ये हम लिखेंगे A5 = 512 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम, ये हो जाएगा 512, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 1/16 आ गया बच्चों, ठीक है। अब 512 को हमने 16 से हम डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। 512 को 16 से डिवाइड कर दें, देखो इस तरह कर लो ना, 512 ये डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइडेड बाय 6, इस तरह कर लो 512 डिवाइडेड बाय 16, 16 3 * 48 हो गया बच्चों, 3 बच गया, 16 2 * 32, हमारे पास बच्चों आएगा 32 आ जाएगा। इनको कटिंग करेंगे तो क्या आंसर आएगा 32 आ गया। तो A5 जो इंडिकेटेड टर्म थी बच्चों उसका आंसर आ गया 32 बच्चों। ये था हमारा थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ पार्ट है A = 7, R = 2 और यहाँ पे बच्चों फाइंड करना है A10 फाइंड करना है, ठीक है। A10 से क्या मुराद है बच्चों, n की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 10 हो गया। जनरल टर्म AN = ARn-1 हो गया बच्चों, A.Rn-1, ठीक है। n से मुराद 10 हो गया। A10 = A की वैल्यू होगी 7, R की वैल्यू 2 की पावर 10 - 1, 7 × 2 की पावर 9 बच्चों, 2 की पावर 9, ये हो जाएगा 7, 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों। 2 की पावर 9, 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 512 आ जाएगा बच्चों, और 512 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ, ये हमारे पास आएगा 3584 आ गया बच्चों। ये हमारे पास इंडिकेटेड टर्म A10 का हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया बच्चों, फाइनल आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना था बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, अ राइटर रोट 120 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे। एक राइटर जो है एक फर्स्ट डे में 120 वर्ड्स रोट करता है बच्चों,
240 वर्ड्स इन द सेकेंड डे में 240 वर्ड लिखता है 240, एंड 480 वर्ड्स ऑन द थर्ड डे में 480 वर्ड्स लिखता है। इफ़ द नंबर ऑफ रिटन वर्ड आर इंक्रीज इन द सेम पैटर्न, अगर इसी पैटर्न में बच्चों नंबर ऑफ वर्ड इंक्रीज होते गए, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स रोट ऑन द 10th डे। तो फिर हमने देखना है कि 10th डे में उसने कितने नंबर रोट किए बच्चों, अगर इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा। तो फिर चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। तो हमें सीक्वेंस गिवन है, फर्स्ट डे में 120 वर्ड्स लिखता है, सेकेंड डे में बच्चों 240 वर्ड लिखता है, और थर्ड डे में 480 वर्ड्स लिखता है, सो ऑन चलता जाता है। ठीक है, हमने सबसे पहले हमने बच्चों इसको देखना है कि ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है, फिर हमने देखना है ना। अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस हमने चेक करना है। तो हमने सबसे पहले कॉमन रेशियो देखने हैं। ठीक है, सीक्वेंस चेक करने के लिए कॉमन रेशियो देखो, कॉमन रेशियो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 240 डिवाइडेड बाय 120, ये हो जाएगा बच्चों 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 480 डिवाइडेड बाय 240 इज इक्वल टू 2। कॉमन रेशियो सेम है ना, तो हम लिखेंगे इट इज जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है बच्चों, तो फिर हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, फिर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो a1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 120 होगी, r की वैल्यू हमारे पास होगी 2 होगी, और हमने इसमें क्या कौन सी टर्म निकालनी है, 10th डे। ठीक है, मतलब n हमें गिवन है, a10 निकालना है, a 10th डे में कितने वर्ड लिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है n हमारे पास 10 हो जाएगा, a10 निकालना है ना हमने। ठीक है, तो वही जनरल टर्म हम लगाएंगे, जनरल टर्म a n इज इक्वल टू a(r(n) - 1 बच्चों। n की वैल्यू है बच्चों 10, a1 की वैल्यू है बच्चों 120, और r की वैल्यू बच्चों कितनी है 2, और 10 - 1 ये हो जाएगा a10 इज इक्वल टू 120 इंटू 2 की पावर 9 बच्चों, 2 की पावर 9। a10 इज इक्वल टू 120 इंटू 2 को बच्चों 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अभी हमने बच्चों ऊपर मल्टीप्लाई किया था 120, ये हमारे पास आएगा 512 आ जाएगा बच्चों, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 61,440 वर्ड्स आ जाएगा बच्चों, 61,440 वर्ड्स बच्चों। 10th डे पे ये इतने वर्ड लिखेगा बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स रोट ऑन द 10th डे, हम इस तरह लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स रोट ऑन 10th डे इज इक्वल टू 61,440 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, है the sum of interior angle of triangle is 180 degree, of a quadrilateral is 360, ट्राइंगल का इंटीरियर सम 180 है, क्वाड्रिलेटरल का 360 है, एंड पेंटागन इज 540, फाइंड द सम ऑफ एंगल ऑफ द ऑक्टागन, जिसकी अगर एक साइड होंगी तो उसका कितना होगा बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको बच्चों इंपॉर्टेंट लगा ले बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, 6 है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला आपको इसके ऊपर डबल स्टार लगा लें। ठीक है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ।
हमें सीक्वेंस गिवन है, फर्स्ट में 180 डिग्री है, सेकंड वाले के एंगल 360 डिग्री है और नेक्स्ट है 540 डिग्री है बच्चों। ठीक है, ये हमें गिवन है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है उसी तरह। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमने इसका कॉमन रेशियो निकालना है, देखना है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है बच्चों। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हमने कॉमन रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, थ्री 360 डिवाइडेड बाय, अच्छा 360 को डिवाइड करेंगे बच्चों 180 से, ये आ गया हमारे पास 2। अब सेम इसी तरह 540 को और 360 को डिवाइड करेंगे, 540 डिवाइडेड बाय 360। जब बच्चों हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। अब देखो इसमें कॉमन रेशियो बच्चों सेम नहीं है ना, सिंस कॉमन रेशियो इज नॉट सेम। ठीक है, इधर 2 है, इधर 1.5, नॉट सेम, सो इट इज नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने देखना है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है, फॉर अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए बच्चों हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए डिफरेंस लेते हैं और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए डिवाइड करते हैं। अब इन दोनों को बच्चों माइनस करके देखते हैं। ठीक है, इन दोनों को माइनस करते हैं, 360 माइनस 180। ठीक है, डी निकालते हैं, 360 माइनस 180 डिग्री, तो ये हमारे पास आएगा 180 डिग्री आ गया। अब इसी तरह इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 540 माइनस 360, ये भी 180 आ गया बच्चों। यहाँ लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, इज सेम, इज सेम, so it fulfill, ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है बच्चों, इसमें अर्थमेटिक सीक्वेंस वाला हमने लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, मतलब वो लगाना है, ये हमें सीक्वेंस गिवन है 180, 360 और 540। बच्चों इसमें एक पॉइंट है बच्चों, वो आपने देखना है, ज़रा यहाँ पे ज़रा गौर से देखना है आपने। एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, ठीक है, एक देखो पोजीशन देखो और फिर उसकी साइड्स देखो, पोजीशन और साइड्स बच्चों। ठीक है, अब देखो फर्स्ट बात हो रही है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राई एंगल इज़ 180। फर्स्ट नंबर पे ट्राई एंगल है, उसकी कितनी साइड्स हैं, 3। फर्स्ट नंबर पे ट्राई एंगल है, उसकी कितनी साइड्स हैं, 3। फिर है एंड क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। थर्ड नंबर पे बच्चों ये बना है पेंटागन, पेंटागन की कितनी साइड होती हैं, 5 होती हैं। अब इसी तरह हमने निकालना है 8 साइड वाला निकालना है बच्चों। ठीक है, हमने निकालना है किसकी 8 साइड होती हैं। 4 नंबर पे जो होगा उसकी 6 होगी, 5 नंबर पे हो गया उसकी 7 होगी, 6 नंबर पे होगा जो उसकी 8 होगी। ठीक है बच्चों, 8 साइड जो निकालनी है वो कौन से नंबर पे होगा बच्चों, वो 6 नंबर पे होगा बच्चों। ठीक है, इसका मतलब है कि ये n की वैल्यू है, n हमारा 6 हो जाएगा। पोजीशन का मतलब होता है n की वैल्यू 6 है। इसमें बच्चों यही पॉइंट है, ये ज़हन में रखना है आपने बच्चों। ठीक है, इसमें ज़हन में रखना है, यहाँ लिखेंगे इट इज़ अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास A1 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसमें D लगेगा, D कितना आया बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस वो भी 180 है। और हमारे पास N कितना है, ठीक है, A6 निकालना है हमने। ठीक है, A6 हमने फाइंड करना है, तो N की वैल्यू 6 होगी बच्चों, N की वैल्यू 6 होगी। जनरल टर्म इसकी क्या होती है, अर्थमेटिक सीक्वेंस की बच्चों जनरल टर्म होती है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू
डी बच्चों। एन से मुराद 6 है, ए 6 फाइंड करना है हमने। ए 1 की वैल्यू है 180 डिग्री, एन 6 माइनस 1 और डी की वैल्यू है बच्चों 180 डिग्री। ये हमारे पास होगा 180 डिग्री प्लस 5 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 900 डिग्री, इन दोनों को हम करेंगे बच्चों 1080 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसका एंगल जो होंगे, सम ऑफ एंगल जो होंगे बच्चों, सो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ octagon, so sum of angles of octagon के हो जाएंगे 1080 डिग्री बच्चों, 1080 डिग्री हो जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, सेवन नंबर है, अब्दुल्ला एक्सरसाइज ट्रेनर सजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स ईच डे। कि अब्दुल्ला का जो ट्रेनर है ना, वो उसको सजेस्ट करता है कि हर रोज़ 10 मिनट एक्सरसाइज करे फॉर द फर्स्ट वीक, पहले वीक में। आफ्टर ईच वीक ही सजेस्ट टू इंक्रीज दैट टाइम फॉर 5 मिनट। वो कह रहा है कि हर हफ्ते के बाद वो टाइम बढ़ाता जाए। एट 6 वीक हाउ मैनी मिनट्स विल बी जॉगिंग। 6 वीक में वो कितने मिनट्स की वो जॉगिंग करेगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ क्वेश्चन नंबर 7 के। इसमें बच्चों हमें जो सीक्वेंस बनता है हमारे पास 10, 15, 20 हमें गिवन। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने देखना है कि सीक्वेंस कौन सा है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या अर्थमेटिक सीक्वेंस है बच्चों। ठीक है, हम चेक करते हैं पहले फॉर जियोमेट्रिक। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए बच्चों हम इनकी कॉमन रेशो निकालते हैं, इनको डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, कॉमन रेशो फाइंड करेंगे। 15/10 ये हो जाएगा बच्चों 1.5, और इन दोनों को डिवाइड किया। अब इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं। 20/15, 20 डिवाइडेड बाय 15 बच्चों 1.33। तो इट इज़ नॉट जियोमेट्रिक। ठीक है, इट इज़ नॉट जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अब देखते हैं फॉर अर्थमेटिक के लिए। डिफरेंस निकालते हैं बच्चों, डी निकालते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं। 15 माइनस 10 ये हमारे पास 5 आ गया बच्चों। अब 20 माइनस 15 कर देते हैं। 20 माइनस 15 5। इट इज़ अर्थमेटिक सीक्वेंस है बच्चों। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है ना, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस हो गया बच्चों। अब हम लिखेंगे A1 की वैल्यू बच्चों, A1 हमारे पास हो जाएगा 10 हो जाएगा, D की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी, और हमने वैल्यू इसमें फाइंड करनी है 6 वीक की। तो A6 फाइंड करना है, मतलब N की वैल्यू 6 है। जनरल टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगी AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N से मुराद बच्चों 6 है, A6 इक्वल टू A1 से मुराद क्या है 10, N से मुराद 6 माइनस 1 और D से मुराद 5 हो गया बच्चों। ये हो जाएगा 10 प्लस 6 में से 1 की 5 इंटू 5, 10 प्लस 25 इज इक्वल टू 35 बच्चों। ये आया 35 मिनट्स। ठीक है, 35 मिनट्स 6 वीक में बच्चों वो 35 मिनट्स एक्सरसाइज करेगा बच्चों। ठीक है, हम लिखेंगे हैंस। ठीक है, ही उन्होंने पूछा ना कि हाउ मैनी मिनट्स विल ही जॉग। ठीक है, हैंस ही विल जॉग 35 मिनट्स। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। यही थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है,
ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना है जो नए आने वाले हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। जो क्वेश्चन समझ नहीं आता, जो भी माइंड में सवाल हो तो आप मैसेज में कमेंट्स में लाजमी किया करें। ठीक है बच्चों, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना बच्चों।